आप सुन रहे हैं क्रो स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। अगर आपको कोई कहानी भेजनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज आपको सुनने को मिलेगा 18 साल के लड़के को कैसे मौत के जाल में फंसाया जाता है और पता नहीं इससे किसको फायदा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़बड़ाकर दौड़ते हुए सुदीप हाथ में एक कैरी बैग पकड़ के पूरी जान लगाकर सुनसान कच्ची रास्तों पे ऐसे भाग रहा था कि मानो कोई उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सुदीप हांफते हांफते कुछ दूर जाके रुका, एक नीम के पेड़ के सामने। घुटने टेक कर माफी मांगते हुए बोला, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मुझसे गलती हो गई है, माफी मांग चुका हूं मैं, तो फिर क्यों मुझे बख्श नहीं देते? सुदीप रोते हुए ये सब बोल के थोड़ा सा सांस लिया तो किसी ने पीछे से सर्द आवाज में जवाब दिया, मैं भी तुझे बोल चुका हूं, मुझसे पीछा छुड़ाने का दो ही तरीका है, या तो खुद को खत्म कर दो या तो खुद मेरे हाथों खत्म हो जाओ। सुदीप ने थोड़ा दिमाग लगाया, कैरी बैग से चिकन निकालकर उस पेड़ के नीचे रखा, बिना पीछे देखते हुए अपने घर वापस भाग कर जाने लगा। घर पहुंचा तो खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके अपने बिस्तर पर छुपके सोने की कोशिश करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद खतरा टलने ही वाला है। तभी उसके बिस्तर के अंदर गर्म चिपचिपा सा कुछ महसूस हुआ। लाइट ऑन किया तो सामने दिखा वो ही मरा हुआ मुर्गी जो सुदीप ने नीम के पेड़ पर रखा था। ये देखकर सुदीप का दिमाग काम करना तो बंद कर ही चुका था कि तभी लाइट ब्लिंक करने लगा। सुदीप ऐसे तड़पने लगा जैसे कि किसी ने उसके पूरे शरीर पर तेजाब डाल दिया हो। सुदीप का शरीर अकड़ने लगा और उसने कहा, इस मुर्गी का क्या चिकन पॉप्स बनाकर बेचूं मैं? जो मांगा है वो दे दो मुझे। तुझसे अच्छा तो अंकित था। एक दिन नहीं लगा उसे मौत को कबूल करने में, सिर्फ 2 दिन बचे हैं तेरे पास। ये शब्द बोलकर सुदीप नीचे गिरा और बेहोश हो गया। अभी जो हुआ, बोलने वाला तो सुदीप था लेकिन शब्द और आवाज किसी और का। अभी तो सुदीप बेहोश है। क्यों ना इसी मौके पर आपको मैं समझा दूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। करीब 2 दिन पहले सुदीप को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल अंकित का था। हेलो सुदीप, देख दोस्त, तू बोल रहा था ना मुझे उस कब्रिस्तान में बैठकर कि तुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो सकता, तो मैं तुझे आज बताऊंगा। एक काम कर, एक मुर्गी ले और उस मुर्गी को हल्दी से लपेटकर किसी बड़े और पुराने नीम के पेड़ या तो पीपल के पेड़, दोनों में से किसी भी पेड़ में जाके नीचे रखकर ये मंत्र बोलकर अगर कुछ गाली देगा तो देखना तेरा जो भी वहम है ना वो दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा क्योंकि इतना कहरे ही उस तरफ से फोन कट गया था। सुदीप ने उसकी बातों को सुनकर यह अंदाजा लगाया कि कुछ बात तो है, वरना इतना घबराते मेरे दोस्त अंकित को मैंने कभी नहीं देखा। सुदीप अगले ही दिन स्कूल से आकर पढ़ाई करने लगा और 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अंकित ने जो फोन में कहा था वो याद करने लगा। सुदीप भी अभी बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना यही कर लिया जाए। तुरंत ही जो जो सामान अंकित ने कहा था वो सामान तैयार करके इंतज़ार करने लगा, ये सोचकर कि
रात के 12 बजे ही सही समय रहेगा। सुदीप ने वो ही किया जो उसे करना नहीं चाहिए था। सुदीप कोई एक्सपेरिमेंट जैसा कर रहा था। सुदीप मन ही मन में बोला, एक दो ख्वाहिश मांग लूंगा, या तो ये सब सच होता है या नहीं यही देख लूंगा। घर में माँ बाप तो है नहीं, क्यों ना थोड़ा मज़ा ही कर लिया जाए भूतों के साथ। 12 बज गए घड़ी में। सुदीप दौड़कर गया नीम के पेड़ के पास और सामने मुर्गी को रखते हुए कुछ मंत्र बोलकर गाली भी देने लगा। कहाँ पर मार रहे हो तुम सब, आ जाओ मेरे सामने। 3 मिनट तक कोई जवाब नहीं पाकर गुस्से में सुदीप वही हल्का होके वहां से निकल ही रहा था कि किसी ने एक ठंडी आवाज में कानों के पास आकर बोला, हम आते हैं जरूर, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते। सुदीप, कौन है? हाँ, कौन है यहाँ पर? तुम हमें देख नहीं पाओगे। अगर हमसे पीछा छुड़ाना है तो हमारे 2 में से एक ख्वाहिश पूरी कर दो, या तो खुद मर जाओ या तो खुद को मार डालो। तुम्हारा दोस्त अंकित, उसको तो एक ही दिन में मार दिया था हमने। ये सब सुनकर हक्का बक्का सुदीप को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो दिमाग में करंट दौड़ रहा हो। सुदीप भागकर घर की तरफ गया। घर में पहुंचकर दरवाजा खिड़की सब बंद करके अंकित को फोन करने की सोचा तो फोन में कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन तभी सुदीप को याद आया, तुम्हारा दोस्त अंकित, उसको तो एक ही दिन में मार दिया था हमने। सुदीप के पैरों से लेकर सर तक रोंगटे खड़े हो गए। शरीर में एक जलन सी महसूस होने लगा। देखो, आप जो भी हो, माफ कर दो मुझे। मैं तो बस यूं ही खेल खेल में ये देख रहा था कि जो मेरे दोस्त ने बोला वो सच होता है या नहीं। पूरे बदन पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हर एक चमड़ी को खींचा जा रहा हो। सुदीप का मुंह अकड़ा और कुछ शब्द सुनाई दिए। 3 दिन देता हूं तुझे, या तो तू खुद 3 दिन के अंदर मरेगा, या तो हम खुद तुझे तीसरे दिन मार देंगे। सुदीप नीचे गिर के बेहोश हो गया। पूरी रात बेहोश रहकर सुबह जब आंख खुली तो वो सोच में पड़ गया था कि कल जो सब हुआ वो सब रोकने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले मुंह धोकर खाना बनाया। भूख से पेट एकदम जल रहा था। खाना बनाकर और खाना खाकर देखा कि दोपहर हो चुका है। आज स्कूल नहीं जा पाया तो मॉम डैड के साथ फ़ोन पे थोड़ा बात की। उसके बाद पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते शाम हो चुका था। पढ़ाई के प्रेशर में सुदीप ने मन ही मन में बोला, अरे यार, सामने एग्ज़ाम है, अगर मार्क्स ठीक नहीं आए तो पापा मुझे मार डालेंगे। सुदीप की फटी हुई कान को और फाड़ने के लिए एक ठंडी सी आवाज पीछे से आई, मौका ही नहीं मिलेगा तेरे बाप को। सुदीप को मानो सांप सूंघ गया हो। कुछ पल तो यूं ही सुन पड़े हुए कुछ सोचा। उसके बाद सुदीप ने अपने ड्रॉयर से पैसे निकालकर भागा बाहर रोड की तरफ। कुछ दूर एक कसाई के दुकान में गया। एक कटी हुई मुर्गी ली और एक कैरी बैग में डालकर दौड़ने लगा। सुदीप फिर से उस नीम के बड़े और पुराने पेड़ के पास गया। हड़बड़ा कर दौड़ते हुए सुदीप हाथ में एक कैरी बैग पकड़ के पेड़ के पास गया तो समस्या हल नहीं हुई। तो घर पहुंचकर बिस्तर पे सोया तो वो मरा हुआ मुर्गी पाया
सुदीप के मुंह से अजीब से शब्द निकले। 2 दिन है तेरे पास। सुदीप बेहोश हो गया। तो दर्शकों, यह तो था फ्लैशबैक। अभी सुदीप बेहोश है। कुछ समय बाद सुदीप ने देखा उसके दोस्त अंकित उसके सामने था। बेचारा अंकित, दुनिया में उसका कोई नहीं, यही सोचकर रो रहा था अकेले अकेले। रोते रोते अंकित ने अपने घर से एक रस्सी ढूंढकर निकाला। उसके बाद फैन पे रस्सी बांध के सुदीप का आंख इस बुरे सपने को देखकर खुली। अब दिमाग में यह सब चल रहा था कि कहीं यह सुबह उसकी आखिरी सुबह तो नहीं। सुदीप ने अपनी साइकिल निकाली और निकल पड़ा अंकित के घर की तरफ। देखने गया कि आखिर अंकित किस कारण से मरा है और अभी तक खबर भी नहीं आई। और कल फ़ोन किया था तो किसी ने वापस कॉल क्यों नहीं किया। 5 मिनट बाद अंकित के घर पहुंचा। सुदीप अंदर गया तो जो देखा वो देखकर सुदीप का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अभी सुदीप के मुताबिक तो अंकित मर चुका था। तो शायद उसके घर में कोई भी रिश्तेदार या तो उसका किसी दोस्त से मिलकर ये पूछने वाला था कि अंकित का मौत का कारण क्या हो सकता था। लेकिन अभी सुदीप के सामने अंकित जिंदा तो था लेकिन बीमार। सुदीप ने बोला, अरे अंकित भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरे ये हालत भी उस भूत ने किया है ना यार? जल्दी बोल, ये सब कैसे रोके? और तू मुझे फोन में ये सब ऐसा क्यों बोला कि तू मुझसे बात नहीं करेगा? रुक, पहले ये सोच कि उस भूत को कैसे रोके। सुदीप एक ही सांस में ये सब कुछ बोलकर थोड़ा आराम लेने की सोचा ही था कि उसकी सोच तो सोच ही रह गई। जबकि अंकित ने बोला, अबे तू पागल हो गया है क्या? एक तो सर्दी से सर दर्द होकर माथा फटा जा रहा है और तू ये बकवास कर रहा है। तुझे मैंने कब कहा कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा? मैंने तो तुझे फोन भी नहीं किया क्योंकि मेरे फोन का डिस्प्ले खराब हो चुका है। और तू किस भूत का बात कर रहा है? हाँ? सुदीप के तो मानो होश उड़ गए थे। सुदीप ने कांपते आवाज में बोला, अरे 2-3 दिन पहले ही तो तूने कॉल करके बोला था कि ये नीम के पेड़ के पास नीचे मांस रखो, गाली वाली दो और देखो क्या होता है। जब से मैं ये सब किया है ना, मेरा जीना हराम हो चुका। सुदीप के शरीर में फिर से एक जलन सी होने लगी। सुदीप किसी कटी मुर्गी की तरह तड़पने लगा और फिर से बिल्कुल आज ये तो मरेगा, साथ में तू भी नहीं बचेगा। आज ही खेल खत्म होने वाला है। इतना कहते ही सुदीप बेहोश हो गया। बेचारा सुदीप। जब 4 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो आसपास लोग देखकर थोड़ा डर कम हुआ। सामने अंकित ने बोला, देख भाई, ये सब मेरे दोस्त है और ये मेरा मासी का बेटा है। ये सब कुछ दिन तेरे साथ रहेंगे, अब तुझे डरने का कोई ज़रूरत नहीं। खाना वाना रेडी है, तेरे ख्याल रखने के लिए ही इन सबको बुलाया गया है। तू खाना खाकर आराम कर, कल देखेंगे कि तुझे कौन सता रहा है। ज़रूरत पड़ने पर मंदिर भी जाएंगे, बाबा को भी दिखाएंगे, सब करेंगे, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये कहकर अंकित ने सुदीप को शांत किया और वो आराम करने के लिए चला गया। सुदीप खाना खाकर फिर से सो गया। बदन में इतना दर्द हो रहा था कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। खाना खाकर सोया तो नींद सीधे रात के 12 बजे एक आवाज सुन के खुली। रात के 12 बजे ही सही समय रहेगा। मेरे ऊपर मूत दिया था, आज के बाद मूतने का लायक नहीं छोड़ेंगे। सबको गाली दिया था
सुदीप घबराते हुए जागा और हर तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि वो अपने ही घर पर था। उसके बिस्तर पे जो दोस्त थे, एक एक के बाद हर एक को देखा, साथ में अंकित को भी, तो समझ आया कि ये सब कोई इंसान तो नहीं हो सकते। सुदीप के मुंह से एक जोरदार चीख गूंजी। उन चारों में से एक ने सुदीप के गले को पकड़ा। उसके बाद कहीं से एक रस्सी आई और गले को कसते हुए ऊपर फैन के साथ एक हफ्ते बाद अंकित अपने दोस्त जुबेर के साथ एक कब्रिस्तान में बैठकर कुछ बातें कर रहा था। जुबेर ने अंकित को बोला, यार अपन लोग को इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उस पागल सुदीप को देख, कैसे मर गया एक लड़की के लिए। अंकित ने जुबेर को बोला, हाँ यार, सुदीप की आत्मा को शांति मिले। क्या क्या आत्मा? हाँ, अरे यार, मुझे इन चीजों पर विश्वास ही नहीं हो सकता। तो मेरे व्यूअर्स, कहीं आप भी किसी को कब्रिस्तान में ये ना बोले कि मुझे इन चीजों पर विश्वास हो ही नहीं सकता।